Good morning, students. Today we will read about the velocity. About the velocity. It is very that what is the velocity? Actually, we have read about the speed in the previous video. So, what is the speed? The rate of change of distance is called the speed. The rate of change of distance is called the speed. Velocity is also same as the speed. Velocity is also a speed, but in a given direction. But in a given direction. निकाल सकते हैं कि a speed, the speed of body in a given direction. The speed of body in a given direction is called velocity. Is called velocity. कोई बॉडी है उसकी स्पीड दिया हुआ है बट इन गिवन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया हुआ है, किसी हमारे पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो बोलेंगे दैट इज द वेलोसिटी. दैट इज द वेलोसिटी. मीन सिंपली वी कैन से द स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी. इज कॉल्ड द वेलोसिटी. जैसे हम लोग यदि मानते हैं, यदि हम कहें अ कार इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर. अ कार इज मूविंग विथ रेट 30 किलोमीटर पर आवर. तो यदि 30 किलोमीटर पर आवर केवल लिख रहे हैं तो ये हमारा है स्पीड. क्या है? स्पीड है. लेकिन यदि हम यहीं के कार इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट. इन ईस्ट. यदि कोई कार है जो 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल तो कर रही है, लेकिन किधर कर रही है? इन ईस्ट में कर रही है. तो यदि डायरेक्शन भी बता दिया गया तो यही हो जाएगा वेलोसिटी. यही क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. यानी कह सकते हैं कि स्पीड हैज द मैग्नीट्यूड ओनली. स्पीड हैज द मैग्नीट्यूड ओनली बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ये भी कह सकते हैं कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड है. वेलोसिटी भी क्या है? वो भी स्पीड है, लेकिन स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है तो उसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी कहेंगे. अब यदि हम लोग डिफाइन करना है वेलोसिटी को तो कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द वेलोसिटी. इज कॉल्ड द वेलोसिटी. या भी कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट covered by a body, the displacement covered by a body in per unit time is called the velocity. In per unit time is called the velocity. That is कह सकते हैं कि velocity is equal to displacement. Velocity is equal to displacement upon time taken. upon time taken. upon time taken. तो velocity is equal to हो गया displacement upon time taken. This is the formula to find the velocity. अभी हम लोग कह सकते हैं जैसे इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो वेलोसिटी का भी जो SI यूनिट है हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. स्पीड का भी यही होता है मीटर पर सेकेंड. यदि CGS की बात करेंगे तो CGS यूनिट होता है इसका हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड. अदर यूनिट की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ETC बहुत सारे यूनिट हो जाएंगे. तो ये हो गया हमारी वेलोसिटी. और अगर वेलोसिटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी जब ट्रेवल करती है तो किसी भी मूविंग बॉडी की जो स्पीड होती है वह कभी जीरो नहीं हो सकती है. यदि मूविंग बॉडी है तो उसकी स्पीड कभी एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती है. लेकिन किसी बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है डैट में भी जीरो हो सकती है. जैसे हम लोग ये कहें कोई बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू किया और ए से गया बी पे और बी पे गया, फिर बी से रिटर्न होके आ गया सी पे, पॉइंट ए पे ही रिटर्न होके आ गया. तो इस केस में जब देखेंगे तो स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी ए, यानी दोनों को हम ट्वाइस का डिस्टेंस जाएगा. लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं पर आ गया. तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो. जब टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो मतलब जीरो अपॉन एनीथिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो. नहीं, यहाँ पे एवरेज जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी जीरो बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्पीड कैन नॉट बी जीरो. ऐसे ही और भी बहुत सारे डिफरेंसेस जिसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ द वेलोसिटी. यदि हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
तो एक्चुअली यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी बॉडी है दी वन पॉइंट से द पॉइंट पर ट्रेवल कर रही है, तो हम पीछे पढ़े थे व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal time then we can say that the speed of the body is uniform. स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। वैसे ही यदि कहेंगे if a body travels equal displacement, if body travels equal displacement in equal time, ने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा तो बोलेंगे उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट रखना है कि यदि कोई भी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रखना है मतलब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन को भी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। जैसे बात करें यदि कोई कार है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहा है तो 50 किलोमीटर जा रहा है, 1 आवर लग रहा है, फिर बी से सी तक जा रहा है, फिर 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे बॉडी की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ बोलेंगे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, तो भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन द सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। तो इस केस में स्पीड भी यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। लेकिन यही एग्जांपल दे दें कि यदि कोई बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर बॉडी जो है कि यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर इन 1 आवर। यदि ऐसी बात करते हैं 50 किलोमीटर इन 1 आवर, तो यहाँ पे कहेंगे तो स्पीड हमारी क्या है, स्पीड जो है कि यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो स्पीड यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे ए से बी तक का डायरेक्शन ये हमारे इधर जा रहा है और बी से सी तक डायरेक्शन क्या इधर आ रहा है, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो बोलेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी जो है कि यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी सेम होना चाहिए, तभी वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी। नहीं तो फिर क्या, अदरवाइज क्या होगी, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली अबाउट द एवरेज स्पीड वी हैव रीड। एवरेज स्पीड की डिफिनेशन बताया था कि द एवरेज स्पीड इज द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज स्पीड बोलते हैं। वैसे ही सेम डिफाइन कर सकते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कह सकते हैं। तो यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया। एक जो ध्यान रखेंगे, यदि मान लो कोई बॉडी है जो शुरुआत कर रही है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ कि u है, ट्रेवल करने के बाद जो पॉइंट बी तक यहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, यदि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है कि वो v है, तो इस केस में बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कह सकते हैं ये होता है u प्लस वी अपॉन 2। क्या होता है, u प्लस वी अपॉन, यदि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमको पता है तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है u प्लस वी, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। हाँ, अब हम बताने वाले हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये बात देख लीजिए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सुन लीजिए ध्यान से और उसका नोट कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, स्पीड की बात करें, व्हाट इज द स्पीड, तो कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। व्हाट इज द वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो,
and velocity of a moving object can be 0. The speed of a moving object can never be negative, and the velocity of an object can be negative. These are the differences between the speed and velocity. And in this way, I am conclude this topic. Okay, thank you guys.